Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि seeing Modi Shehbaz also run towards China but no can came. There was a great humiliation. Okay. आप लोगों को पता है कि हमारे पीएम मोहतरम शहबाज शरीफ भी जो है वो चाइना गए थे, ठीक है। इंडियन पीएम जो है पीएम मोदी, ठीक है, वो भी वहां पर गए हुए थे। तो इस्तकबाल, ठीक है, उनका जो वेलकम हुआ था, तो वो बोला जा रहा है कि पीएम मोदी का ज्यादा अच्छा हुआ है और पीएम शहबाज शरीफ का वेलकम उतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और एक चीज ये है कि पीएम मोदी का मतलब ये चीज मैं नहीं बोल रही, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ही है ये सारी चीजें कि जो है वो इंडिया को ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट मिली है पाकिस्तान की बजाय, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भाई ज्यादा गहरी थी। तो बोला जा रहा है, मतलब थोड़ा जेलस फील हो रहा है हम लोगों को कि हमारे पीएम की उस तरह से इज्जत कदर नहीं की गई जितनी इंडियन की गई है। तो क्यों भाई ऐसा क्यों किया? तो पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक लाजमी देखेगा और अपनी रेकमेंड बॉक्स के अंदर स्थापित कीजिएगा। तो बिना टाइम को स्टार्ट द वीडियो गाइस। ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। चाइना में प्रधानमंत्री मोदी रेड कार्पेट वेलकम, ब्रेकिंग डीजे बदल रहे। ये देखिए जरा, ट्रेडिशनल वेलकम उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग। दैट्स ग्रेट। ये जरा, माय गॉड, चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है। वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। आपने अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें। हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। शहबाज शरीफ भी गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, तो कितना ह्यूज डिफरेंस हमें प्रोटोकॉल में नजर आया। क्या कहेंगे आप? जी एक मुल्क है वो तरक्की पजीर है पाकिस्तान, और एक मुल्क है जो तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो डेफिनेटली वो प्रोटोकॉल उसी हिसाब से मिलेगा। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच वो भारत में भी ऐसे देखा जाता है, इंडिया में भी ऐसे देखा जाता है। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे की तरफ जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि इंडियंस जो है वो चाइना में रहना नहीं चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो तो पाकिस्तानी भी चाइना में रहना नहीं चाहते, सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। और सभी अमेरिका जाना चाहते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। जाहिर है चाइना जहाँ पे हर जगह जगह पे पाबंदी है, कभी सोशल मीडिया पे कभी क्या, तो वहाँ पर तो मोदी चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका एक ग्रैंड वेलकम इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत, वहां पर भारतीय समुदाय के लोग वहां पर देख सकते हैं। बहुत ही खुश मिजाजी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटे छोटे बच्चों की भी यहां पर मौजूदगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते चीन में भारतीय समुदाय के लोग। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के जमहूरी रहनुमा वोट से आया है। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत हो, इतनी पावर होती। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत क्या आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो ऐसे एक बंदा जो है वो कुछ देने के लिए गया और एक बंदा कुछ वो वैसे मिलने के लिए गया और एक बंदा कुछ मांगने के लिए गया, तो उसको वो उसी हिसाब का प्रोटोकॉल मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे तो यही लगता है फिर कि शायद उन्होंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये कुछ मांगना ले हमसे, जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है। तो सर ये एक वर्ल्ड वाइड क्या इमेज क्या जा रही है हमारी?
इमेज तो इंतहाई। दोस्तों 7 साल बाद शेर की तरह पीएम मोदी जी चीन में उतरे और जैसे ही उनका जहाज तियानजिन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पूरा चीन मोदी मोदी कर रहा है। उनका भव्य स्वागत हुआ। खुद चीन के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे रिसीव करने पहुंचे थे और वहां पर एक नन्ही बच्ची ने मोदी जी को गुलदस्ता देकर उनका वेलकम किया। पूरा चीन तालियों से गूंज रहा था। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा वेलकम और ये नजारा देखकर पाकिस्तानियों को और अमेरिका को कितनी मिर्ची लगी होगी। पाकिस्तान तो बड़बड़ा रहा है कि कल तक तो चीन तुम्हारा दुश्मन था, आज इतना बड़ा दोस्त कैसे बन गया। अरे भाई, यही तो जियोपॉलिटिक्स का खेल है। जहाँ देश का भला होता है वहाँ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। आज ट्रम्प भारत पर टैरिफ लगाकर दुश्मनी निभा रहा है तो मोदी जी रूस और चीन के साथ नई दोस्ती का शुरुआत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद जो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है। हंसते हो छोटे से। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब कश बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता है। गजब बेइज्जती है। एक बंदा जो है वो कुछ देने के लिए गया और एक बंदा कुछ वो वैसे मिलने के लिए गया और एक बंदा कुछ मांगने के लिए गया, तो उसको वो उसी हिसाब का प्रोटोकॉल मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे तो यही लगता है एक बंदा देने गया, एक बंदा मांगने गया, मांगना लिया, ट्रीटमेंट तो फर्क ही होएगा। सर ये एक वर्ल्ड वाइड क्या इमेज क्या जा रही है हमारी, खराब, इंतहाई खराब और बदतरीन होती जा रही है, जिसकी वजह से Exactly. मैंने वो चैनल पे एक इंटरव्यू पहले भी दिया था कि लोग जो है ना वो मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ से मूव कर रहे हैं। उनको नजर आ गया कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, बस इसलिए। और हमारे जो हुक्मरान है उनकी भी वही वैल्यू है जो हमारी वैल्यू है। लग गया था और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता था 10-15 साल तक हमें वीजा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो SCO मीटिंग होने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे चाइना के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने उस मीटिंग में? क्योंकि पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, व्लादिमीर पुतिन भी होगा वहां पर और शी जिनपिंग भी। बिल्कुल SCO मीटिंग में मोदी जाएगा। देखे क्यों नहीं जाएगा, उसने देखे कितने दिन हो गए हैं रोजाना कभी उसके वजीर खारजा चाइना जा रहा है, उनके नायब सदर से मिल रहा है, कभी उनके वजीर जा रहे हैं, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी गए थे। मतलब सारे जा रहे हैं। दूसरा भाई अपना सही रखते हैं काम। चाइना से तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने कहा जी चाइना के जहाज ना होते, चाइना टेक्नोलॉजी ना देता तो पाकिस्तान से हम जंग जीत लेते, ठीक है ना। और चाइना हमारा दुश्मन है तो फिर उसको क्या पड़ी थी। देखे कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते। आजकल वो जंगे नहीं हो रही, ये भाई सियासत है, ऐसी हो रही हैं। हाँ जी। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक वर्ल्ड लीडर बन गए हैं कि उनको हर कंट्री के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको प्रॉपर सुना जाता है, उनकी एक वैल्यू, एक इंपॉर्टेंस नजर आती है। नहीं, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो रियाया जैसी है वैसा हुक्मरान है। अगर रियाया उनकी अच्छी है तो इस वजह से वो हुक्मरान जो है वो बैलेंस में है। हमारी रियाया यहाँ पे खुद ठीक होगी, यानी कि अपने आप को वो ठीक करेगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क सारा ठीक हो जाएगा। नीचे वाले तबके के लोग जो है वो करप्शन से बाज नहीं आते तो फिर ऊपर वाले कैसे बाज आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। वो लोग करप्शन नहीं करते हैं, ईमानदारी पे चलते हैं। डेफिनेटली जितने भी मुस्लिम रूल्स हैं, मुस्लिम कायदे हैं, वो सारे जो है वो इन लोगों ने अपनाए हैं और आज वो तरक्कियों पे जो है वो गामजन है। तो हम भी इंशाल्लाह इस पे कोशिश है। बाकी ये कि मुश्किल काम है लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है जब भी इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होता है तो वो लोग बड़े शौक से देखते हैं और वो दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि आपस में इनके कितने इख्तिलाफात चल रहे हैं। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, तो कितना ह्यूज डिफरेंस हमें प्रोटोकॉल में नजर आया। क्या कहेंगे आप? जी, एक मुल्क है वो तरक्की पजीर है पाकिस्तान, और एक मुल्क है जो तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो डेफिनेटली वो प्रोटोकॉल उसी हिसाब से मिलेगा। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच वो भारत में भी ऐसे देखा जाता है, इंडिया में भी ऐसे देखा जाता है।
तो इसमें बस सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो इंतशार पसंद हैं, जो इस नज़रिए को बदल देते हैं। अदरवाइज़ ये कि मोहब्बत से ही वो मैच देखा जाता है और उसी नज़रिए से देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा बस। कि $125 अरब की ट्रेड में $100 बिलियन इज अ डेफिसिट। अमेरिका के साथ $45 बिलियन सरप्लस है, तो फ़र्क है बहुत बड़ा। तो वो और फिर देन अमेरिका के साथ जब आप करीब होते हैं तो इतनी ऑप्शंस। अब इंडियंस जाके चाइना तो नहीं रहना चाहते, या चाइनीज़ तो नहीं वो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन रहना तो नहीं चाहते वहाँ पर। रहना तो वो अमेरिका ही चाहते हैं जाके। तो ये बहुत वो जो जिसको कहते हैं ना इंडिया चाइना जो ताल्लुकात हैं, इसमें अच्छी बात है। हमें तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है, बढ़ना चाहिए। और दूसरा ये भी है ना कि इंडिया कहता है, अभी इंडिया भी जुबैन में थे मोदी साहब, वहाँ पे कह रहे थे हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम स्प्रिंग बोर्ड हैं ग्लोबल साउथ के। यानी कि आप इंडिया में आएंगे तो आप पूरे ग्लोबल साउथ में छा जाएंगे। यानी कि वो अपने आप को कह रहे हैं मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्लोबल साउथ का। एक आज तक कॉन्फ्रेंस इंडिया नहीं करा सका ग्लोबल साउथ की इन पर्सन, ठीक है। यहाँ तो जितने भी ग्लोबल साउथ को बुलाए ना, तो पता चले जनाब सारे मोदी साहब के पीछे खड़ा है ग्लोबल साउथ। और देन जब लड़ाई होती है तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी नहीं निकलती, ठीक है। ग्लोबल साउथ खामोश बैठा होता है। कौन ग्लोबल साउथ में चाइना ही बड़ा मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो मतलब सवाल ये है कि ये इंडिया अपने आप को एडवोकेसी कर रहा है, विच इज़ गुड, करना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए अपनी हर मुल्क, हर वज़ीर आज़म। ओके गाइस, मैं ना एक चीज पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी दोबारा से उस चीज को रिपीट करने लगी हूँ कि देखिए आजकल जो है ना सियासत चल रही है, मुल्कों के अंदर भी, कंट्रीज के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है, कंट्रीज के बाहर भी जो है वो आप जो है वो देख रहे हैं इस चीज को कि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर तब चाइना किसके साथ था, सबको पता था, तब चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ था। अभी चाइना का ज्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों हुआ है, उसका बहुत बड़ा हाथ जो है ना इसमें ट्रंप साहब का है, ठीक है। यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूएसए ने टैरिफ चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगा दिए, और दुश्मन का दुश्मन तो फिर दोस्त ही होता है ना। तो ये चीज जो है मैं बोलना चाहूंगी। लेकिन पॉलिटिक्स का अगर देखे तो बोला जाता था, इंडिया ने कहा था कि चाइना ने जो है वो हेल्प की थी, जैसे तुर्की के साथ बाइकआउट किया था, तो तब इंडिया ने बोला था कि इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया है और चाइना ने अपने जहाज वगैरह भी भेजे हैं इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो चाइना जो है वो हमारा दुश्मन है। लेकिन जब पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जब बात आई, तो जब देखा गया सियासत में, सियासी नजरों से जब चीजों को देखा गया, तो देखा गया कि फायदा किसमें ज्यादा है, दोस्ती में या दुश्मनी में। और फिर उन्होंने देखा कि दोस्ती में जो है वो ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने जो है वो दोस्ती को चूज किया। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, रही बात वेलकम की, तो देखे हम लोग वहां पर जाएंगे, ऑब्वियसली हमें कुछ नीड्स हैं, फ्लड आए हुए हैं, तो ज्यादा पैसे की जरूरत इस टाइम पड़ी हुई है मुल्क को, तो हमें चाहिए था चाइना से पैसा, या चाइना से कुछ ना कुछ लेने हम लोग गए थे। तो वेलकम जो है वो पैसे लेने वालों का और पैसे देने वालों का जो है वो बहुत बहुत फर्क होता है। अब देखिए जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक तरक्की पजीर है, मतलब तरक्की की सीढ़ियों के ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा है एक मुल्क, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेलकम जो है वो पीएम मोदी का ज्यादा अच्छे से उन्होंने किया। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि वहां पर देखे ना, अब देखें वो अपनी मार्केट उधर से यूएसए से हटा के चाइना में भी खोल सकते हैं, चाइना में चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती हैं, बेहतर उनका जो है वो उनके लिए मार्केट है चाइना। उसके बाद जो है वो वहां पर इंडियन लोगों के लिए जॉब्स वगैरह बहुत ज्यादा खुल गई हैं, चाइना और चाइनीज की जॉब्स जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ओपन हो गई हैं। तो इस तरीके से जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जा रहे हैं। तो जब होता है ना, जब जंग वगैरह होती है, तो ज्यादा देखा जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये, लेकिन आजकल जो है वो सियासत हर जगह पे हम लोगों को नजर आती है। हर एक बंदा जो है वो अपना फायदा देखता है, हमारी कंट्री का किसमें फायदा है, ठीक है, हमारी कंट्री का नुकसान किसमें, पास्ट में कुछ भी हुआ, दोस्त दोस्त था, दुश्मन दुश्मन था, कुछ नहीं देखा जाता। प्रेजेंट में जो चीज जो है वो ज्यादा मतलब पावरफुल होती है, उसको दोस्त बनाया जाता है। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।